हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। आज मैं आप लोगों को लॉग पढ़ाने वाला हूं। कुछ चीजें लॉगरिथम्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो बहुत ही ध्यान से इस टॉपिक को समझिएगा। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये बताता हूं कि लॉग कब इन्वेंट हुआ, क्यों इन्वेंट किया गया। तो ये 17th सेंचुरी में बनाया गया था, इसको इन्वेंट किया गया था, और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को सिंपल करने के लिए इसको बनाया गया था। मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आता होगा। अच्छा, तो देखिए कुछ चीजें हम लोग समझेंगे लॉग के बारे में। अगर आपके पास में ये लिखा है लॉग ए बेस बी, इसको आप क्या पढ़ेंगे? रीड एज, इसको क्या पढ़ेंगे? रीड एज लॉग ए बेस बी। ठीक है, या फिर टू द बेस बी, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन होता क्या है बेटा कि जनरली टू द नहीं बोला जाता, लॉग ए बेस बी, यानी ये वाला नंबर बेस का होता है और ये वाला सिंपली बोल दिया जाता है। ठीक है, अगर आपके सामने ये लिखा हुआ है तो इसको आप पढ़ेंगे log 5 बेस 2। मेरे ख्याल से इतना आपको बहुत ही आराम से क्लियर होता होगा। log 5 बेस 2 या log 5 टू द बेस व्हाट 2। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको बहुत ही आराम से क्लियर होती होगी। अब देखिए जरा हम लोग थोड़ा सा एक हल्के से एक एग्जांपल पे, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगर आपसे बोला गया इसकी वैल्यू बताइए, ठीक है, क्या बोला गया? इसकी वैल्यू हमको बताइए, किसकी? log 8 बेस 2 की। तो पता है करते क्या है, देखिए अब मैं कुछ बोलूंगा, एक सेंटेंस है जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 फ्रेजेस में डिवाइडेड है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो इसको मैं x के इक्वल लेट कर लूंगा। सबसे पहले इसको मैं क्या करूंगा? x के इक्वल लेट कर लूंगा। ठीक है, और मैं क्या बोल रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो बेस में है वो बेस में, जो उधर है वो पावर में, जो बचा वो इधर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो बेस में है वो बेस में, जो उधर है वो पावर में, जो बचा वो इधर। जरा ध्यान दीजिएगा, जो बोलूंगा वही करूंगा। जो बेस में है, बेस में क्या है बेटा? 2। जो बेस में है वो बेस में, जो उधर है वो पावर में, जो बचा वो इधर। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब जरा ध्यान दीजिए, हम इसे क्या लिख सकते हैं? 8 को 2 का क्यूब। जरा मैच करा दो बेटा, x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। और मेरे ख्याल से तुमको यही तो निकालना था, x की वैल्यू। तो log 8 बेस 2 कितना हो जाएगा बताइए? 3 आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से इतना आपको बहुत ही आराम से क्लियर होता होगा। चलिए एक और हम लोग देख लेते हैं। अगर आपको यह बोला जाए कि इसकी आप हमको वैल्यू बताइए log 81 बेस 3, तो चलिए अब की इसको हम लोग y माने लेते हैं। अब देखिए जो बेस में है वो बेस में, जो उधर है वो पावर में, जो बचा वो इधर। देखिए 3 की पावर y कितना हो जाएगा? इसे आप 3 की पावर 4 लिख दीजिए 81 को, तो y कितना आ जाएगा बेटा? 4 आ जाएगा। देखिए ये जो मैंने आपके सामने फ्रेज बोला है ना, इसको बहुत ही ढंग से आपको याद रखना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो बेस में है वो बेस में, जो उधर है वो पावर में, जो बचा वो कहां? इधर। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा तो आपका लॉग बड़े ही आराम से आपसे सॉल्व होने लगेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आप लोग को करने के लिए दे रहा हूं और उसके बाद में मैं 10 सेकंड्स का बेटा वेट करूंगा। अगर आपको ये दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे? सिर्फ 10 सेकंड का मैं इंतजार करूंगा। चाहें तो वीडियो पॉज कर लें और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। ओके, तो चलिए अगर इसको मैं एक z मान लूं, लेट अस से फॉर एग्जांपल इसको मैं z मान लूं, 9 की पावर z कितना बोल दिया गया है? 3। अब हम सब लोग जानते हैं बेटा, अगर 9 की पावर z ये 3 है तो z को कितना होना पड़ेगा? हम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं बेटा, बताइए। तो z कितना आ जाएगा? हाफ के बराबर आ जाएगा। आई होप दिस शुड बी क्वाइट क्लियर फॉर ऑल। तो मैं चाहूंगा इसको आप लोग नोट कर लें, एक बार नोट कर लें और फिर मैं इसको रब करूंगा। ओके, मेरे ख्याल से ये बहुत ही आराम से क्लियर आपको होता होगा। ओके, चलिए अब एक क्वेश्चन आप सभी को नोट करना है, मेरे साथ साथ नोट करेंगे। क्वेश्चन है बेटा, देखिए नोट कीजिए, log 7 बेस 2 ये क्या है? आपसे ये पूछा गया है log 7 बेस 2 क्या है, और आपके सामने इसके 4 ऑप्शंस रखे गए हैं। पहला है बेटा इवन इंटीजर, इवन इंटीजर। दूसरा ऑप्शन आपके सामने रखा गया है बेटा ऑड इंटीजर। तीसरा ऑप्शन आपके सामने बेटा रखा गया है रेशनल। और चौथा ऑप्शन आपके सामने बेटा रखा गया है इरेशनल। आई थिंक
इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर का तो हर एक को मतलब मालूम होगा। अब हमें क्या देखना है, रेशनल और इर्रेशनल में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो देखिए रेशनल का मतलब वो होता है वो नंबर्स जिनको हम लोग न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इर्रेशनल का ये मतलब होता है वो नंबर्स जिनको कि हम लोग न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इतना आपको बहुत ही आराम से क्लियर होता होगा। ठीक है, तो जरा देखना होगा आपको हम लोग इस सवाल को करेंगे कैसे। देखिए सबसे पहली चीज तो बेटा ये है कि log 7 बेस 2 को आप 1 मिनट के लिए रेशनल मान के चलिए। जरा देखिए सवाल की अप्रोच क्या होने वाली है। log 7 बेस 2 को आप क्या करेंगे, रेशनल मान करके चलेंगे। ठीक है, अब जरा देखिए अगर log 7 बेस 2 रेशनल है तो p बाई क्यू फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब आप मुझे ये बताइए जो बेस में है वो बेस में, जो उधर है वो पावर में, और जो बचा वो इधर, इतना हम लोग लिख सकते हैं। राइट, जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर यहां के बाद हम लोग क्या करें, बहुत ध्यान दीजिएगा प्लीज, दोनों साइड क्यू पावर चढ़ा दें। दोनों साइड हम लोग क्या करें, क्यू पावर को रेज कर दें। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 की पावर p विल बी इक्वल टू, एक बार इसको मैं ठीक से भी लिखे देता हूं, 2 की पावर, ओके बहुत ध्यान दीजिएगा बेटा, 2 की पावर p बाई क्यू दिया हुआ था। दोनों साइड हमने q पावर अगर चढ़ा दी है, q पावर हमने रेज कर दी है। ठीक है, तो यहां q से q कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बनेगा, 2 की पावर p और 7 की पावर q। मेरे ख्याल से इतना आपको बहुत ही आराम से क्लियर होता होगा। अब आप मुझे ये बताइए ये क्या है, 2 जो कि एक इवन इंटीजर है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए इवन पे अगर आप कोई भी पावर करेंगे, अगर 2 की पावर आपने 10 कर दी तो अल्टीमेटली आएगा क्या, वो एक इंटीजर ही आएगा, सॉरी इवन इंटीजर ही आना है। और ये बेटा 7 है जो कि ऑड है, अगर आप ऑड की पावर क्या कर रहे हैं, कोई भी एक इंटीजर करेंगे तो वो अल्टीमेटली क्या आएगा, वो ऑड नंबर ही आएगा। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताइए क्या इनकी इक्वालिटी कभी पॉसिबल हो पाएगी, इन दोनों की इक्वालिटी क्या कभी भी पॉसिबल हो पाएगी। इधर पक्की बात है इवन ही आना है, इधर पक्की बात है ऑड ही आना है, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। जो हमने एज्यूम किया हुआ है कि ये रेशनल है, ये हमारा एजम्पशन गलत है। अब अगर हमारा एजम्पशन ये गलत है तो आप मुझे ये बताइए फिर बचता क्या है कि log 7 बेस 2 इज व्हाट, इर्रेशनल नंबर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा, डी पार्ट सही हो जाएगा। एक बार इसको आप लोग सभी लोग क्लियर कर लें बहुत ही आराम से। इट्स क्वाइट एन इजी क्वेश्चन, लेकिन हाँ थोड़ा सा ध्यान यहां पर आपको देना पड़ेगा। ऐसे सवालों में क्या अप्रोच लगती है वो आपको समझना पड़ेगा। कुछ आपको लेट करना होता है, उसके बाद में आपको आगे सॉल्व करना होता है। मेरे ख्याल से इट्स क्वाइट क्लियर फॉर ऑल। आई होप नो प्रॉब्लम्स देयर अप टिल नाउ। ओके, मेरे ख्याल से इसको आप सबने बेटा कॉपी कर लिया होगा। ओके, नेक्स्ट इज, नोट करिएगा, लॉग बेस में 81 है और यहां आपको दिया गया है log 512 एंड बेस 2। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो जरा देखिए सबसे पहला काम हमारा हो जाएगा, हम इसकी वैल्यू निकालने की ट्राई करेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान दीजिएगा बेटा, log 512 एंड बेस 2 इसको हम लोग एक कैपिटल X मान लेंगे। जो बेस में है वो बेस में, जो उधर है वो पावर में, जो बचा वो इधर आ जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से बहुत ही आराम से इतना आपको क्लियर होता होगा। ओके, तो देखिए दो, ये आपके पास में क्या लिखा हुआ है 512 जो कि 2 की पावर 9 होता है। ठीक है, तो x कितना आ जाएगा बेटा, इट विल बी इक्वल टू 9। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या आ गई है, वो 9 आ गई है। ठीक है, log बेस में 9, दिस इज 81। हमें इसकी वैल्यू निकालनी, इसको हम लोग कैपिटल Y माने लेते हैं। 81 की पावर y विल बी 9। कैसे, जो बेस में है वो बेस में, जो उधर है वो पावर में, जो बचा वो इधर। ठीक है, 9 की पावर 2y विल बी इक्वल टू 9 की पावर 1।
नाउ 2y विल बी इक्वल टू 1, सो y विल बी इक्वल टू व्हाट, हाफ हो जाएगा। इसका अल्टीमेट आंसर कितना आएगा बेटा, वो हाफ आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये भी आपको बहुत ही आराम से क्लियर होता होगा। मेरे ख्याल से इतने में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी। ओके, सो दिस शुड बी क्वाइट कंफर्टेबल आई सपोज। बहुत इजीली आप लोग इसको क्लियर कर पा रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट इज, एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, विच इज लार्जर, इन दो में बड़ा कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। log 6 बेस रूट 3 या फिर log 36 बेस 10। क्या बोला गया है, log 36 बेस 10 या फिर log 6 बेस रूट 3। ठीक है, ओके। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का बेटा तरीका क्या होगा, जरा देखिए। सबसे पहले आप इसे कैपिटल X और इसे कैपिटल Y मान लीजिए। ठीक है, बहुत ध्यान देंगे। log 6 बेस रूट 3 ये कैपिटल X है। वंस अगेन द सेम थिंग, जो बेस में है वो बेस में, जो उधर है वो पावर में, जो बचा वो इधर। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताइए, अगर हम लोग थोड़ा ध्यान दें तो ये बेटा 3 की पावर कितना आ जाएगा, x बाई 2, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा। राइट, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। तो यहां पे जब स्क्वायर आप करेंगे तो ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। 3 की पावर x विल बी इक्वल टू व्हाट, 36। मेरे ख्याल से इतना भी आराम से क्लियर होता होगा। तो आप मुझे ये बताइए, ये जो कैपिटल X है, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें बेटा, देखिए अगर हम लोग x की जगह 1 रख दें तो कितना आएगा, 3 की पावर 1 वो 3 ही आ जाएगा। अगर हम लोग क्या करें बेटा, x की जगह पे 2 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर वो 9 आ जाएगा। और अगर हम लोग यहां 3 रख देंगे तो 3 का क्यूब वो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो देखिए 3 क्यूब करने पे, यानी x की अगर वैल्यू 3 है तब भी यहां पर कितना आ पा रहा है, 27 आ पा रहा है। तो आप मुझे ये बताइए, एक बात तो तय रही कि हमें यहां पर क्या रखना पड़ेगा, 3 से बड़ी वैल्यू रखनी पड़ेगी। सो फॉर श्योर वी कैन से कि x इज ग्रेटर देन 3, समथिंग 3.2 समथिंग आएगा। ठीक है, जो x की वैल्यू हो जाएगी वो बेटा 3 से बड़ी ही होगी। इतना हम लोगों को बहुत ही आराम से क्लियर होता है। x शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन 3। मैं एक बार साफ साफ ऊपर भी लिखे दे रहा हूं इस चीज को, x हैज टू बी व्हाट, ग्रेटर देन 3। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस log 36 बेस 10। अगर हम इसे एक कैपिटल Y मान लें तो जो बेस में है वो बेस में, जो उधर है वो पावर में, जो बचा वो इधर। आप मुझे एक बात बहुत सोच करके बताइए, अगर ये चीज 36 के बराबर होनी है, अगर ये चीज क्या होनी है बेटा, 36 के बराबर होनी है, तो क्या होना चाहिए। बहुत ध्यान दीजिएगा बेटा इस चीज पर कि क्या होना चाहिए। देखिए अगर यहां पर 1 रख देंगे, ठीक है, y की वैल्यू अगर 1 रख देंगे तो 10 ही आ जाएगा। अगर 2 रख देंगे तो 10 का स्क्वायर वो 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 तो पहुंचाना नहीं है, 36 तक ही ले जाना है। तो एक बात सोचिए, y को 1 से बड़ा होना होगा लेकिन 2 से छोटा भी होना होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको और वैसे हम लोग लिखे देते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए y हैज टू बी व्हाट, ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2, तभी ये चीज होल्ड करेगी। अब आप खुद सोचिए, x की वैल्यू 3 से बड़ी है, y की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, तो फॉर श्योर क्या हो जाएगा, x हैज टू बी ग्रेटर देन y। अब अगर x हैज टू बी ग्रेटर देन y मतलब क्या हो गया, ये वाली क्वांटिटी इस वाली क्वांटिटी से क्या हो जाएगी बेटा, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, दीज आर सम कंसेप्ट्स जो कि आप सभी को क्लियर करने होंगे बहुत ही आराम से। मेरे ख्याल से ये सवाल बड़े आराम से आप लोगों को क्लियर होता होगा, इतने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। ओके बेटा, देखिए पूरे टाइम पढ़ाना भी ठीक नहीं होता, थोड़ा बहुत बता भी देना चाहिए बीच बीच में। देखिए मैं एक बात आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग फ्रॉम 2014। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि घर पे बैठ के आप ऑनलाइन स्टडीज कर लेंगे, ठीक है, और उससे बहुत अच्छा हो जाएगा, देखिए ऐसा नहीं है कि रिजल्ट्स नहीं आए हैं, पास्ट में आए हैं,
लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं और आप भी खुद समझ सकते हैं कि जब आप हमारे सामने आ करके बैठ करके पढ़ते हैं तो उसकी बात अलग आती है। जब मैं आपसे फेस टू फेस क्वेश्चंस पूछता हूं, आपको डांट पाता हूं, तो बात अलग आती है। जब आप मुझसे क्वेश्चन, और हाँ मेरा तो भाई यही मानना है, बाकी अब जो भी है भाई कह सकते हैं मैं ओल्ड स्कूल टाइप्स हूं, लेकिन हाँ यही है कि जब हम जा करके अपने गुरु जी के चरण स्पर्श करते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हमने बहुत कुछ पा लिया है। ठीक है, ट्रस्ट मी, कुल मिला के मेरा मतलब यही है, ट्राई नॉट टू टेक द ऑनलाइन बैचेस, ट्राई टू कम हेयर एंड स्टडी एंड यू विल फील द डिफरेंस। ठीक है, विश्वास कीजिए, मैं मतलब ये नहीं है कि कोई मेरा और कारण होगा, ठीक है, लेकिन मैं सही बोल रहा हूं। आप आइए और पढ़ के देखिए, आपको फर्क अलग समझ में आएगा। जो आपको यहां आ रहा है ठीक है, अब किसी की मजबूरी है, बट हाँ मैं आपको बताना चाहता हूं टारगेट डिफेंस एकेडमी में, मतलब यू शुड बिलीव दैट मैंने लगभग हर स्टेट से बच्चा अभी इस समय यहां पर देखा है, लगभग हर स्टेट से, राइट फ्रॉम J&K टू तमिलनाडु, केरला, राइट फ्रॉम गुजरात, राजस्थान टू असम। कोई स्टेट ऐसा नहीं है, शायद ही एक आध स्टेट कोई बच गए होंगे, ठीक है, जहां से हमारे पास स्टूडेंट नहीं है। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूं, अगर किसी मतलब कोई बहुत दूर से अगर आ सकता है तो आप भी आ सकते हैं, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, गोवा हो, महाराष्ट्र हो, हर जगह से वी हैव स्टूडेंट्स। ठीक है, सो व्हाट आई वांट टू से इज, भाई बहुत ही मजबूरी है तो ठीक है, लेकिन फिर भी कोशिश करिए, आइए और ऑफलाइन यहां पर बैठ के पढ़िए, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। चलिए ठीक है, तो अभी मेरे ख्याल से सवाल भी आप सब ने कॉपी कर लिया होगा। वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ओके, नेक्स्ट इज फाइंड लॉग, बेस में 5 है, एक बड़ा सा अंडर रूट है, अंदर 5 लिखा हुआ है, फिर एक बड़ा सा अंडर रूट है, फिर एक 5 लिखा हुआ है, फिर एक बड़ा सा अंडर रूट है, फिर एक 5 लिखा है, फिर एक बड़ा सा अंडर रूट है, फिर 5 लिखा है। ऐसे करते करते ये इनफाइनाइट तक चला गया है। ठीक है, मेरे ख्याल से इतनी बात ये आपको समझ में आती होगी। तो जरा ध्यान दीजिए बेटा इस सवाल पर कि ये कहा क्या गया है आपसे। लॉग बेस में तो 5 है, ठीक है, जरा ये सोचिए इस 5 पे कितनी पावर है। ठीक है, इस 5 पे हाफ पावर है, इस 5 पे कितनी पावर है, इस पे एक ये रूट है और एक ये रूट है, यानी कि 5 की पावर 1/4 है। इस पर 1 2 3 रूट से, यानी 1/2 1/2 1/2 जब मल्टीप्लाई होंगे बेटा तो ये 1/8 पावर है। ठीक है, ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक ये चीज चली गई है। तो जरा ध्यान दीजिए बेटा, लॉग बेस में 5, अब देखिए बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, वो ऐड हो जाएंगी, 1/2 1/4 1/8 एंड सो ऑन अप टिल इंफिनिटी। लॉग बेस 5, अब देखिए ये एक जीपी बन रही है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक जीपी बन रही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब देखिए जिन भी लोगों ने जीपी नहीं पढ़ा हुआ है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो उसमें एज सच कोई दिक्कत नहीं है। वंस अगेन आई वुड से कि आप आइए, ऑफलाइन बैचेस अटेंड करिए, आपको अच्छा समझ में आएगा। ओके, तो ये आपको एक जीपी दी गई है और इनफाइनाइट जीपी है, डिक्रीजिंग ऑब्वियसली वो है ही है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, a अपॉन 1 - r इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो आप मुझे ये बताइए, 1/2 ऊपर भी है, एक में आधा चला गया तो भी आधा आ जाएगा, 1/2 अपॉन 1/2 कितना होगा, वो 1 हो जाएगा। ठीक है, सो log 5 बेस 5। ठीक है, अब जरा यहां पर थोड़ा ध्यान देना होगा, सर log 5 बेस 5 क्या होगा। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, log 5 बेस 5 है, इसको x मान लीजिए, जो बेस में है वो बेस में, जो उधर है वो पावर में, जो बचा वो इधर। देखिए ये 5 की पावर 1 लिखा हुआ है तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी और ये हो जाएगा। लेकिन आप एक पल के लिए याद रख लीजिए कि log a बेस a जो होता है, ठीक है, log a बेस a जो होता है, यानी अगर यहां का नंबर और बेस ये दोनों अगर सेम होते हैं तो आंसर इसका 1 आ जाता है, दो इट इज सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। हाँ, log वैलिड जरूर होना चाहिए। खैर अभी के लिए आप याद रख लीजिए, अगर log 10 बेस 10 है या log 5 बेस 5 है, कुछ भी है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर बेटा 1 आ जाएगा। मेरे ख्याल से दिस शुड ऑल्सो बी क्वाइट क्लियर फॉर ऑल। I hope no problems there up till now. Okay. Next is question लिखिएगा बेटा,
फाइंड लैम्डा, फाइंड लैम्डा तो देखिए वंस अगेन द सेम थिंग, जो बेस में है वो बेस में हो जाएगा, जो उधर है वो पावर में आ जाएगा, और जो बचेगा वो इधर आ जाएगा। देखिए ये 2√2 लिखा हुआ है, दिस इज 20/3, और ये लैम्डा, दिस इज 2 की पावर व्हाट 3/2 होल पावर में 20/3, एंड दिस इज व्हाट लैम्डा। ओके, यहां की अगर हम बात करें तो ये 2 की पावर कितना आ जाएगा 10, एंड दिस इज लैम्डा। तो लैम्डा कितना बन जाएगा, अभी मेरे ख्याल से समझ में आपको आता होगा, ये 1024 आंसर आ जाएगा। जो क्वेश्चन है बेटा देखिए वही है, बेस में है वो बेस में, जो उधर है वो पावर में, जो बचा वो इधर। इस फॉर्मूले पर बहुत कुछ आता है, अगर लॉग में इतना आपको क्लियर है तो यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, आई होप नो इश्यूज सो फार। नेक्स्ट इज, अगले क्वेश्चन पर आपको आना होगा बेटा। देखिए लिखिए गिवन log x बेस 5 इज इक्वल्स टू a। ठीक है, उसके बाद में बेटा आपसे कहा गया है log y बेस 2 इज b। ठीक है, log y बेस 2, ओके दिस इज रॉन्ग, ये b नहीं है, ये भी a है। ठीक है, log x बेस 5 इज a एंड log y बेस 2 इज व्हाट a। प्रूव दैट आपसे कहा गया है, प्रूव दैट आपसे बोला गया है 100 की पावर 2a माइनस 1 विल बी इक्वल टू व्हाट x की पावर 4 y की पावर 4 होल अपॉन में कितना 100। ठीक है, ये आपसे कहा गया। अब देखिए ऐसा होता है क्लास में भी मैं यही करता हूं, देखिए हर क्वेश्चन को अगर आंसर तक बताया जाएगा, वो भी आपको इसके पहले कई सवाल कराए गए, देन वील नॉट बी एबल टू कवर अप अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, कई सारे क्वेश्चंस फिर कवर अप कर पाना मुश्किल पड़ जाता है अगर हर क्वेश्चन को आपको आंसर तक कराया जाए। ठीक है, तो यू शुड पे गुड अटेंशन ऑन दिस। देखिए जरा ध्यान से कि हम लोग क्या करने वाले हैं। वंस अगेन यहाँ पे जो बेस में है वो बेस में, जो उधर है वो पावर में, और जो बचा वो इधर। यहां की बात करें जो बेस में, वो बेस में, जो उधर है वो पावर में, जो बचा वो इधर। ठीक है, इतनी बात आपको आराम से समझ में आती होगी। ओके, तो बेटा जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर हम लोग यहां से एक्स वाई निकालें, ठीक है, x इंटू वाई अगर हम लोग यहां से निकालना चाहें तो आप मुझे बताइए कितना आ जाएगा, वो 10 की पावर a आ जाएगा। इतना आपको क्लियर करना होगा, वो कितना आ जाएगा बेटा, वो 10 की पावर a आ जाएगा। दिस शुड बी वेरी मच क्लियर। इसके बाद में बेटा क्या होगा, 10 की पावर a तो आपने निकाल लिया है, अब इसी का हम लोगों को यूज यहां पर करना होगा। ठीक है, आरएचएस में आपको इसका यूज करना होगा कि अगर हम x की पावर 4 कर देते, मतलब या एक्स वाई की पावर 4 कर देंगे तो क्या आंसर आएगा वगैरह वगैरह, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन मैं लास्ट तक नहीं कर रहा हूं, इसके पहले आपको कई सवाल ऐसे ही कराए गए हैं। ठीक है, सो मेरे ख्याल से दिस कैन बी डन फॉर श्योर। ओके, नेक्स्ट इज, अगला पॉइंट जो आपको बताया जा रहा है, बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा उस पॉइंट पर बेटा। देखिए इसको आप क्या पढ़ते हैं, जैसा आपको शुरू में बताया था, log a बेस b। ठीक है, log a व्हाट बेस b। देखिए हर चीज के साथ में एक चीज है मैथ्स में हर एक जो फंक्शन है उसके साथ में ये होता है कि वो कब डिफाइंड है और कब वो डिफाइंड नहीं है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें, आपको पता है अगर हमारे सामने फंक्शन हमें एक ये दे दिया जाए तो ये कब नॉट डिफाइंड होगा, अगर हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू को 0 रख देंगे तो ये फंक्शन फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, फिर ये डिफाइंड नहीं होगा। अगर फंक्शन हमारे पास में मान लीजिए रूट एक्स दे दिया जाए तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, 0 से छोटी वैल्यू नहीं रख सकते हो, फिर ये फंक्शंस नॉट डिफाइंड हो जाएंगे। उसी प्रकार से जो लॉग फंक्शन है, यहां पर देखिए इनपुट्स दो होते हैं, एक ये और एक ये दो इसके इनपुट होते हैं। ठीक है, तो हमें करना क्या होता है कि देखिए जब दो इनपुट यहां पर आएंगे ना, आपको यह बात याद रखनी है
कि यहां पर जो a होगा इट शुड बी ग्रेटर देन 0, b जो है वो इट शुड बी ग्रेटर देन 0, ये दोनों ही पॉजिटिव होने चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, b की वैल्यू कभी 1 नहीं हो सकती, यानी बेस में कभी भी 1 नहीं आएगा। ये बात भी आपको आराम से क्लियर होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो याद रखिएगा तीनों कंडीशंस जब एक साथ होल्ड करेंगी, यानी कि इंटरसेक्शन जिसे हम लोग कहते हैं, ऑल थ्री शुड होल्ड टुगेदर, तभी क्या होगा, ये लॉग हमारा डिफाइंड होगा, यानी यहां और यहां 0 से बड़ा नंबर, लेकिन यहां पर 1 मत रखिएगा, ठीक है। तब हमारा जो लॉग होता है बेटा वो डिफाइंड हो जाता है, ठीक है। चलिए लॉग की अब कुछ प्रॉपर्टीज पे आएंगे बेटा। देखिए लॉग की पहली प्रॉपर्टी होती है लॉग mn, ठीक है। तो ये log m प्लस log n के बराबर होता है, ठीक है। और जो बेस यहां है वही बेस यहां पर होगा, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूं, log mn log m प्लस log n होता है। मतलब देखिए अगर आपको दो लॉग एडिशन में दिए गए तो आप क्या कर सकते हैं, उनके नंबर्स को मल्टीप्लाई करा के एक लॉग में लिख सकते हैं, या अगर आपको एक लॉग दिया गया है तो उनके नंबर्स को बाइफरकेट करके एडिशन में दो लॉग में लिख सकते हैं। ये भी याद रखना होगा आपको। अगर इसका हम एक एग्जांपल देखना चाहें बेटा, log 3 बेस 2 प्लस log 11 बेस 2, तो log बेस में तो 2, 11 3 जार 33 आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही आराम से क्लियर होता होगा मेरे हिसाब से। अगली प्रॉपर्टी पे आएंगे बेटा, अगर log m अपॉन n दिया हुआ है, बेस में b है, तो ये log m माइनस का log n हो जाता है और बेस में b का b ही रहेगा, ठीक है। और वंस अगेन ये वाला साइन में लगा देता हूं, विच मींस कि ये इसके बराबर ये इसके बराबर, दोनों साइड में आपको होल्ड कराना है। इसके अगर मैं एग्जांपल पर आऊं, मान लीजिए log 35 अपॉन लेट्स से 8 दिया हुआ है और बेस यहां पर 2 है, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इसको आप क्या भी लिख सकते हो, log 35 माइनस का log 2, और बेस आपको सेम ही रखना है। अब आप कहेंगे सर ये तो 1 हो जाएगा, ओके ये 2 नहीं है, एक्चुअली में 8 है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पर 8 कर दीजिएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये भी आपको क्लियर होता होगा आराम से। ये दो प्रॉपर्टीज आपने क्लियर कर ली होंगी, दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकेंड वन। थर्ड प्रॉपर्टी पे बेटा हम लोग यहां पर लिखे ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिए log a बेस b, अगर यहां a जो ये नंबर है इस पे c पावर है, ठीक है, इस पर क्या है बेटा c पावर है, तो c उठ करके यहां बगल में आ जाएगा, ठीक है। log a बेस b यहीं रहेगा और ये c उठ के बगल में आ जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा, अगर ये log 3 की पावर 5 और बेस में 10 है, तो ये 5 जो है ये उठ के बगल में आ जाता है और ये क्या बन जाता है, log 3 बेस 10। मेरे ख्याल से दिस शुड बी क्वाइट क्लियर फॉर ऑल। इतने में देयर शुड बी नो एनी प्रॉब्लम्स फॉर श्योर। आई होप वी आर ऑन विद दिस, ओके। अगर हम लोग सबको मिक्स करके एक क्वेश्चन बनाए बेटा इसका, तो जरा नोट करिएगा आप सभी, log 5 की पावर 7 बेस 3 प्लस, और यहां पर हम लोग लिख रहे हैं log बेस में 3 कर दीजिए, यहां पे 21 कर दीजिए, माइनस लगा करके अगर हम लोग लिखना चाहें log बेस में 3 और यहां पर हम लोग 7 लिख देते हैं, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिए, इसको जो हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो जो ये 7 है ये उठ के बगल में आ जाएगा, log 5 बेस 3। यहां पर हम लोग क्या कर देंगे बेटा, देखिए इन दोनों की अगर हम बात करें तो देखिए log m माइनस log n दिया हुआ है, तो ये log क्या हो जाएगा, m अपॉन n करके आ जाएगा, राइट। अब जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, ये 7 log 5 बेस 3 है और ये क्या बन जाएगा, log 3 बेस 3, 7 3 21 होता है, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1। जरा ध्यान देंगे, 7 log 5 बेस 3 प्लस 1, ओके। अब जरा देखिए यहां पर 1 को वंस अगेन हम जरा एक बार लिखे दे रहे हैं log 3 बेस 3, ये पावर 7 ऊपर चढ़ा दीजिए, ठीक है।
फिर क्या बन जाएगा, जस्ट प्रैक्टिसिंग, नथिंग एल्स। और ये क्या है बेटा, log 3 बेस 3। बताइए log m प्लस log n कितना हो जाता है, log mn हो जाता है, बेस में 3 ही रहेगा, 5 की पावर 7 इंटू 3 हो जाएगा। अब ये बहुत बड़ा है 5 की पावर 7 करना, सो आई एम नॉट डूइंग इट नाउ। एक क्वेश्चन और है बेटा जिसको आपको सिंप्लीफाई करना है, बल्कि विल ट्राई अ बेटर क्वेश्चन नाउ। ओके, क्वेश्चन बेटा आप सबको यहां पर जो लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूं। log 2 बेस x, ये आपको 5 दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद में log 3 बेस x, ये बेटा आपको 6 दिया गया है, और आपको निकालना है फाइंड log, और यहां पर फिर से x है, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन नाउ। बहुत ध्यान दीजिएगा बेटा सवाल पे। देखिए सबसे पहली बात है, जो आपको फाइंड आउट करना है उसको आप ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और हाफ को बगल में ले आइए, ठीक है। हाफ को आप क्या करिएगा, बगल में ले आएंगे, ठीक है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, log a बेस b, और जो a है उस पे पावर c है, तो वो बगल में आ जाएगा। क्लियर। अब जरा हम लोग बेटा इस पर ध्यान देंगे थोड़ा सा। हम लोग इसको क्या भी लिख सकते हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा। हाफ तो ये हाई है, इसको आप बाहर बना रहने दीजिए, ठीक है। और उसके बाद में log, इसे आप लिख दीजिए 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब, ठीक है। कैसे आया बेटा, देखिए 3 का क्यूब क्या होगा 27, और ये 4 हो जाएगा, तो 27 इंटू 4 कितना होता है, वो 108 होता है, ठीक है। मेरे ख्याल से इतनी बात बहुत ही आराम से आपको क्लियर होती होगी। हाफ को बाहरी बना रहने दीजिए। अब देखिए क्या हो जाएगा यहां पर, 2 log 2 बेस x, थोड़ा जल्दी से हो गया है, चलिए मैं ये लाइन बिगाड़ दे रहा हूं और ऊपर ही लिखे दे रहा हूं इसको, वरना शायद आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये कैसे किया गया। यहां के बाद बेटा सवाल यहां पर किया जा रहा है, देखिए हाफ तो बाहर है ही है, और देखिए ध्यान दीजिएगा ये क्या है, ये वंस अगेन आपको log mn के फॉर्म में दिया हुआ है, log m इंटू n, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, log बेस x, ये 2 का स्क्वायर, और ये log बेस x, और ये 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब जरा ध्यान देंगे बेटा, दिस विल बी 2 log 2 बेस x, और ये 2 log 3 बेस x हो जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से कितना क्लियर होता होगा आपको, बहुत ही आराम से। अब आप मुझे ये बताइए बहुत ध्यान से सोच करके कि log 2 बेस x आपको क्या दे दिया गया था, शुरू में ही आपको दे दिया गया था कितना बेटा, 5, तो ये 2 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। और log 3 बेस x आपको कितना दे दिया गया था बेटा, वो आपको 6 दे दिया गया था, तो ये कितना बन जाएगा, बहुत आराम से समझते रहिएगा। ये 10 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, तो ये ओवरऑल कितना आंसर आपका आएगा, आप मुझे ये बताइए। 11 विल बी द आंसर। ओके जस्ट अ मिनट, ये 3 था राइट, यहां पर मैंने इसको 2 कर दिया है, तो इसको आप वंस अगेन 3 बना दीजिए। दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 18 राइट हेयर। तो 18 प्लस 10 कितना हो जाएगा, ये 28 होगा, अपॉन में करेंगे तो 14 आ जाएगा, अपॉन में करेंगे तो ये 14 बन जाएगा। मेरे ख्याल से क्लियर होता होगा, ये थोड़ा सा यहां पर हो गया, ये 3 है, 3 बगल में आएगा हर बार, तो 3 6 आर 18 और ये 10, तो ये कितना बन जाएगा, ओवरऑल आंसर इसका 14 आ जाएगा। आई होप इट्स क्वाइट क्लियर फॉर ऑल। ओके, बस ये चीज याद रखिएगा कि हमने इसको 27 इंटू 4 करके लिखा है, फिर ये 3 का क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर करके लिखा हुआ है। ये बहुत ही आराम से आप लोगों को क्लियर होता होगा, इतने में देयर शुड बी नो एनी प्रॉब्लम आई होप। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। एक लाइन आपको नोट करनी होगी, इफ बेस इज नॉट मेंशन्ड,
if base is not mentioned then it will be same everywhere. If base is not mentioned then it will be same everywhere. अगर बेस मेंशनड नहीं है तो वो सब जगह पर बराबर माना जाता है, सेम माना जाता है। ठीक है, ये बात आपको बहुत ही आराम से क्लियर होती होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको नोट करना है बेटा, log x अपॉन y माइनस जेड, log y अपॉन z माइनस एक्स, log z अपॉन x माइनस वाई, ये आपको दिया गया है। फाइंड फाइंड x की पावर y प्लस जेड, y की पावर z प्लस एक्स और z की पावर x प्लस वाई। ठीक है, तो देखिए बेटा हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा। इस पूरे पूरे सवाल को हम लोग k के बराबर मान लेंगे। ठीक है, तो ये भी k के बराबर होगा, ये भी k के बराबर होगा और ये भी k के बराबर होगा। जरा देखिए, log x अपॉन y माइनस जेड विल बी इक्वल टू k। इसको उधर भेज दीजिए तो log x इक्वल टू व्हाट, k इंटू वाई माइनस जेड, राइट। अब देखिए जब कुछ भी बेस मेंशन्ड नहीं है यहां पर तो हम लोग हर जगह सेम मानेंगे। मैं 10 मान ले रहा हूं, ठीक है, मैं यहां पर इसे 10 मान ले रहा हूं। तो देखिए x कितना आ जाएगा, जो बेस में है वो बेस में, जो उधर है वो पावर में, जो बचा वो इधर, राइट, इतना आ गया। अच्छा, उसके आगे आपको और थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगले सवाल पे जब हम लोग आएंगे और हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, log y बेस 10, ये k टाइम्स z माइनस एक्स हो जाएगा। तो 10 की पावर, देखिए जो बेस में है वो बेस में, जो उधर है वो पावर में, जो बचा वो इधर, वही वाला हम लोग फंडा लगा देंगे तो ये आ जाएगा, राइट। उसी प्रकार से अब मैं तीसरे वाले को कर नहीं रहा हूं बेटा, इन दोनों को जब हम लोग आपस में इक्वेट करेंगे तो z विल बी इक्वल टू 10 की पावर व्हाट, k टाइम्स, टेल मी, x माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही आराम से आप लोगों को क्लियर करना होगा। इतने में दे शुड बी नो एनी रश और समथिंग, दे शुड बी नो प्रॉब्लम्स देयर अप टिल नाउ, आई होप। ठीक है, ओके, तो इतना पार्ट जो है अब मैं सवाल को इरेज कर रहा हूं यहां से। ठीक है, जो क्वेश्चन हमारा था वी आर इरेजिंग इट नाउ। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा, x की जगह पे x रख दीजिए और पावर में बेटा y प्लस जेड मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 10 की पावर कितना है, k टाइम्स y माइनस जेड इंटू वॉट, y प्लस जेड, राइट। उसके बाद में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में y की जगह पे ये क्या है, 10 की पावर k टाइम्स z माइनस एक्स और ये कितना हो जाएगा, z प्लस एक्स भी हो जाएगा। इंटू का बेटा क्या हो जाएगा, z की पावर x प्लस वाई में बोला गया और ये z क्या है, 10 की पावर k टाइम्स x माइनस वाई, 10 की पावर k टाइम्स x माइनस वाई इंटू वॉट, x प्लस वाई भी हो जाएगा। ओके, अब जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, ये सॉल्व करने पर कितना आएगा, k टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, 10 की पावर k टाइम्स z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और 10 की पावर k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, जब तीन जगह पे हमारे पास बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, इनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो अब मैं इसको यहां पर लिखे देता हूं। ठीक है, यहां पर क्या, मैं नीचे का हिस्सा पूरा पूरा बिगाड़े देता हूं। ये जो सोल्यूशन हमारा है इसे मैं पूरा पूरा बेटा बिगाड़े देता हूं और आप लोग देखेंगे कि क्या इसका आंसर आएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा। ओके, देखिए ध्यान दीजिएगा बेटा, तो हम लोग को 10 यहीं पर रखना होगा और इन सब को हमें ऐड करना होगा। देखिए ये तीनों ही टर्म्स में हमें क्या बोला गया है, जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, तीनों टर्म्स में हमारे पास में k कॉमन है।
ठीक है, तीनों टर्म्स में क्या है बेटा, वो k हमारे पास में कॉमन दिया गया है, ठीक है। तो इतना मेरे ख्याल से आपको समझ में आता होगा। तो k को कॉमन ले लीजिए और उसके आगे क्या है, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और प्लस लगा करके जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लगा के एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर जीरो बचेगा। 10 की पावर k इंटू जीरो आ जाएगा, तो ये 10 की पावर ओवरऑल जीरो, फाइनल आंसर हमारा कितना आ जाएगा, वो 1 आ जाएगा, ठीक है। आई होप नो प्रॉब्लम्स देयर अप टिल नाउ। इतने में देयर शुड बी नो एनी प्रॉब्लम, इट्स क्वाइट एन इजी क्वेश्चन नाउ। प्लीज देखिए, आपस में अगर आप लोग घर पे भी बैठे हैं बातचीत कर रहे हैं तो उससे कुछ होता नहीं है, केवल आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये याद रखिएगा, बाकी सब कुछ ठीक है। ओके, तो इसको मैं क्लीन कर रहा हूं बेटा। ओके, अगली चीज है जो आप लोगों को ध्यान देनी होगी, कहीं पे अगर आपको ये लिखा है log a बेस b, तो इसको आप 1 अपॉन log b बेस a ऐसे करके भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, बहुत सीधी सी बात है, ठीक है। अभी इसका प्रूफ मैं आपको बता दूंगा कि क्या कैसे क्या होता है, लेकिन फिलहाल के लिए यू शुड नोट डाउन कि log a बेस b को आप 1 अपॉन log b बेस a ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अब आपके सामने फॉर्मूला मैं डालने जा रहा हूं बेटा, एंड फॉर्मूले का नाम है बेस चेंज फॉर्मूला, ठीक है, बेस चेंज फॉर्मूला। ओके, देखिएगा ध्यान से, अगर log a बेस b हमें दिया गया है, ठीक है, अगर हमें log a बेस b दिया गया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दो अलग अलग लॉग्स में, log a अपॉन log b, क्लियर, log a अपॉन log b, और यहां अपना मन चाहा बेस आप दे सकते हैं, कुछ भी, लेट अस से आपने log a अपॉन log b में कोई भी अपना मनचाहा बेस m दे दिया, ठीक है, ये बेस चेंज फॉर्मूला है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, log a बेस b अगर दिया हुआ है तो log a अपॉन log b इसको कर दीजिएगा, और यहां पे अपना मनचाहा बेस आप दे सकते हैं। इसका एक एग्जांपल है, log 5 बेस 3 अगर लिखा हुआ था तो log 5 अपॉन log 3 इसको आप लिख सकते हैं, और यहां अपना मनचाहा बेस लेटस से आपने 10 दे दिया या 4 दे दिया, जो भी आपको देना है, सवाल के हिसाब से होता है वो, ठीक है। अब जरा यहीं पर एक अगली चीज आपको बता देता हूं बेटा, देखिए एक नंबर है e, स्मॉल e, जिसका नाम होता है एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, इसका इस्तेमाल कई जगह पर बेस के तौर पे हमें करना पड़ता है, ठीक है, कई जगह पर हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हर बार जिससे हम log x बेस e ना लिखें तो इसको हम लोग शॉर्ट में ln x लिख देते हैं, ठीक है, मतलब इतने हिस्से को हम लोग क्या बोल देते हैं, ln बोल देते हैं, ठीक है, ln x इसको हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। log x बेस ही क्या हो जाता है बेटा, वो ln x हो जाता है, ये भी आपको याद रखना होगा। ओके, आई होप नो प्रॉब्लम्स देयर अप टिल नाउ, इतने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। सवाल लिखिए, फाइंड द मोस्ट सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ, फाइंड द मोस्ट सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ ओके, तो ये आपके सामने सवाल है। देखिए अब इस सवाल में हम लोग सीधे सीधे बेस चेंज फॉर्मूला लगाएंगे बेटा। इसको आप लिख सकते हैं log 2 अपॉन log 3, अपना मन चाहा कोई भी बेस दे दीजिए, लेकिन क्योंकि नोटिस करिए बार बार लिखना है तो बार बार आपको आपका बेस लिखने की फिर जरूरत नहीं है। log 4 अपॉन
log 5 हो जाएगा डॉट डॉट कितना हो जाएगा, log 31 अपॉन में log 32। बहुत ध्यान देंगे। देखिए log 3 से अब हम लोग को क्या चीज ध्यान देने की जरूरत है, प्लीज टेक केयर ऑफ इट। log 3 से log 3 कैंसिल होगा, log 4 से log 4 कैंसिल होगा, log 5 अपने आगे वाले ब्रैकेट के न्यूमरेटर से कैंसिल हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, हर टर्म का डिनोमिनेटर अपने आगे वाले ब्रैकेट के न्यूमरेटर से कैंसिल होता चला जा रहा है। हर टर्म का डिनोमिनेटर अपने आगे वाले टर्म के न्यूमरेटर से कैंसिल होता चला जा रहा है। तो log 5 क्या होगा, अपने आगे वाले ब्रैकेट के न्यूमरेटर से कैंसिल हो जाएगा, और log 31 अपने पीछे वाले ब्रैकेट के डिनोमिनेटर से कैंसिल होगा। log 31 क्या होगा बेटा, अपने पीछे वाले ब्रैकेट के किससे कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो देखिए कुल मिला के हमारे पास कौन कौन बचेगा यहां पर, इस पर हमें ध्यान देना होगा। देखिए ध्यान से, log 2 अपॉन में ये log 32, ठीक है, जरा ध्यान दीजिए, log 2 और ये कितना हो जाएगा, log 2 की पावर 5, दिस विल बी व्हाट, log 2 अपॉन 5 log 2, अभी बताया था बगल में आ जाएगा, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। दिस शुड बी क्वाइट क्लियर फॉर ऑल। I hope no problems there up till now. Okay, next. अगले क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे। हेडिंग डालिएगा सॉल्विंग लॉगरिथमिक इक्वेशंस, सॉल्विंग लॉगरिथमिक इक्वेशंस। हेडिंग डालिएगा सॉल्विंग लॉगरिथमिक इक्वेशंस, ठीक है। लिखिए सॉल्व log 3 माइनस एक्स बेस 2 प्लस आपको बोला गया है log 1 माइनस एक्स बेस 2 विल बी इक्वल टू व्हाट, 3, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बेटा, वंस अगेन log m प्लस log n वाला फॉर्म है, तो log mn का ये फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए जो बेस में है वो बेस में, जो उधर है वो पावर में, जो बचा वो इधर, ठीक है। ये 8 हो जाएगा, 3 माइनस 3x माइनस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 हो जाएगा। अब इसको उधर से इधर लाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 5 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या होगा, वो 0 होगा, ठीक है। सॉल्विंग इट नाउ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 5 प्लस 1, और ये भी x माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा। x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, x माइनस 5 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0 होगा, x इक्वल टू माइनस 1 एंड 5 विल बी द आंसर्स। बट थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा कुछ चीजों पर। अगर हम लोग ये जो 5 है इसको उठा करके हम लोग रख देते हैं यहां पर इस वाले में, ठीक है, तो ये बताइए 3 माइनस 5 कितना आ जाएगा, log माइनस 2, और यहां पर भी अगर हम रख देते हैं उसको तो कितना आ जाएगा बेटा, यहां पर आएगा 1 माइनस व्हाट 5, तो ये log माइनस का 4 आ जाएगा। आपको थोड़ी देर पहले भी बताया गया था log a बेस b डिफाइंड तभी होगा जब a और b दोनों 0 से बड़े होंगे, मतलब log के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता। बट यहां देखिए 5 को रखने से क्या हो रहा है, नेगेटिव आ जा रहा है अंदर, तो हमें 5 को डिस्कार्ड करना होगा, और हमारा एकमात्र आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। मेरे ख्याल से दे शुड बी क्वाइट क्लियर फॉर ऑल। बड़ा बच्चे करते क्या है कि यहां पर आकर के बहुत खुश हो जाते हैं एनडीए एग्जाम में कि अरे वाह वाह हमने तो कर लिया, बस हम ही लेफ्टिनेंट हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो फिर पता चलता है जब एकदम वो गलत ही जवाब आता है, ठीक है। सो प्लीज टेक केयर ऑफ इट, टेकिंग 5 मोर सेकेंड्स फॉर द क्वेश्चन। नेक्स्ट इज ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है log x बेस 2 प्लस
log x प्लस 2 बेस 4 और इक्वल टू में आपको दिया गया है बेटा 2। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा पूरी तरह से। log x बेस 2 ये बोल दिया गया है। अब जरा यहां थोड़ा ध्यान दीजिए, ये बेस दिक्कत कर रहा है। अगर यहां पर 2 होता तो हम लोग लगा देते, लेकिन देखिए यहां 1 मिनट के लिए आप बेस चेंज लगाइए तो ये बन जाएगा, राइट। यहां पर अभी बेस लिखने की भी जरूरत नहीं है 1 मिनट के लिए। अब इसको आप पता है क्या करिए, इसको आप पता है क्या करिए, इसको 2 का स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है। और फिर नेक्स्ट पता है क्या कीजिएगा, ये जो 2 का स्क्वायर था ये 2 बगल में ले आइएगा, ठीक है। बहुत ध्यान दीजिएगा, ये 2 आप बगल में ले आइएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, log x बेस 2, ठीक। अब देखिए जैसे आपने 2 को, ये log x प्लस 2 अपॉन log 2 ये जो लिखा हुआ है ना, अब फिर से आप ये 2 को यहां भेज दीजिए, हाफ log बेस में 2, ये x प्लस 2 और ये 2, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, log x बेस 2 हाफ log, अब देखिए हाफ यहां पर आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। log बेस में 2 एंड दिस इज व्हाट, अंडर रूट x प्लस 2, इट विल बी 2, राइट। अब देखिए log m प्लस log n कितना आ जाएगा, log mn एंड दिस विल बी 2, क्लियर। ध्यान दीजिएगा जो बेस में है वो बेस में, जो उधर है वो पावर में, जो बचा वो कहां, वो इधर, ठीक है। अब इसके आगे पर ये क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन काफी इजी है, इट्स योर जॉब नाउ टू डू इट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको नोट करना होगा बेटा वो ये है, ओके। देखिए ध्यान से, इस पूरे को एक पल के लिए इग्नोर कर दीजिए, ये कैपिटल एक्स मान लीजिए आप, ठीक है। और फिर log कैपिटल एक्स बेस 3 की वैल्यू 1 है, ठीक है। जो बेस में है वो बेस में, जो उधर है वो पावर में, और जो बचा वो इधर, ठीक है। अब देखिए जो बेस में है वो फिर से बेटा अब की बार इसको इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। log x बेस 2 ऐसे करके आपके सामने लिखा हुआ है, जो बेस में है वो बेस में, जो उधर है वो पावर में, जो बचा वो इधर, ऐसे करके लगा दीजिएगा, ठीक है। ये 8 हो जाएगा, ठीक है। अब वंस अगेन द सेम थिंग, जो बेस में है वो बेस में, जो उधर है वो पावर में, जो बचा वो इधर। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, x इक्वल टू वॉट, 7 की पावर 8 माइनस 3 इज द फाइनल आंसर। मेरे ख्याल से इट शुड ऑल्सो बी क्वाइट क्लियर फॉर ऑल। 5 सेकंड का समय दे रहा हूं, नोट कर लीजिए, ओके। ओके अब बेटा एक बार मैं आपको लॉग का थोड़ा सा ग्राफ बता देता हूं, ठीक है। लॉग के ग्राफ के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, 1-2 क्वेश्चंस आपको देते हैं, फिर हम लोग कंक्लूड कर देंगे, ठीक है। देखिए बेटा लॉग का जो ग्राफ होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है कि मैथ्स पे अगर पकड़ आपको अच्छी करनी है तो आपको ग्राफ पे पकड़ अच्छी करनी ही पड़ेगी, ठीक है। एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, ठीक है। ये बेटा लॉग का ग्राफ होता है, ठीक है। ये जो मैंने आपके सामने बनाया हुआ है इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू, कह सकते हैं ln x, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट होगा बेटा ये 1,0 होगा, ठीक है। ये भी आपको आराम से क्लियर करना होगा। जरा ध्यान दीजिए, अभी मैंने आपको एक बात बताई थी, log a बेस b में जो a है और जो b है, दीज बोथ शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड b शुड नॉट बी इक्वल टू 1, ठीक है। ये दोनों ही 0 से बड़े होने चाहिए और b की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जरा ध्यान दीजिएगा बहुत ठीक से।
मतलब क्या है, देखिए लॉग के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता, ठीक है। तो आप ध्यान दे सकते हैं बेटा कि ये देखिए, अगर आप नेगेटिव में जाते हैं तो लॉग का ग्राफ ही नहीं है, नेगेटिव में अगर आप जाएंगे तो लॉग का ग्राफ है ही नहीं, ठीक है। इट मींस व्हाट, कि लॉग के अंदर नेगेटिव नंबर देने से हमें कोई भी जवाब नहीं मिलेगा। अब एक चीज और है, जीरो से बड़ा बोला है, जीरो भी नहीं बोला है। देखिए अगर जीरो पे आप जाएंगे जहां पर एक्स जीरो है, तो ग्राफ इस एक्सिस से यानी वाई एक्सिस से कभी मिलेगा ही नहीं। तो वंस अगेन जीरो पे भी ग्राफ है ही नहीं। लेकिन हां, अगर हम जीरो से हल्का सा आगे चले जाएं, यानी कि एक चीज अगर आपने लिमिट पढ़ी हो, लॉग जीरो प्लस की अगर हम बात करें, देखिए जीरो प्लस की अगर हम बात करें, तो ये ग्राफ इसके कहां मिलेगा, इससे कहां मिलेगा, जाके माइनस का इनफाइनाइट पे मिलेगा। सो लॉग जीरो प्लस इज व्हाट, माइनस का इनफाइनाइट। ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर होता होगा। अगर हम वन की बात करें, ठीक है, तो वन पे अभी मैंने आपको बताया था लॉग वन इज व्हाट, लॉग वन वो जीरो हो जाता है। क्यों जीरो हो जाता है, आप एक्स एक्सिस पे वहां जाइए जहां पर वन है। तो वन पे ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, और एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करने वाले जितने भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनका वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है, वो जीरो होता है, ठीक है। 1,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। एक बात और है कि ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू लॉग एक्स या ln x, या आप कह सकते हैं लॉग एक्स बेस ही, इज इंक्रीजिंग, ठीक है। वो हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा, इज व्हाट, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। मेरे ख्याल से ये बात आपको आराम से क्लियर होती होगी कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ है। देखिए हमेशा बढ़ रहा है, कभी घट नहीं रहा है, ठीक है। तो ये भी आप एक बार ड्रॉ कर सकते हैं, लॉग का ग्राफ है बेटा, बहुत ही अच्छा ग्राफ होता है, प्यारा सा, ये भी आप बना सकते हैं। तो ठीक है बेटा, ये लॉग था जो कि आपको पढ़ाया गया है। अब आप लोग क्या कर सकते हैं कि आपके जो भी एनडीए में आए हुए सवाल हैं प्रीवियस ईयर्स के, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, टेक केयर।